नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं माधव, योगा टीचर। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा शॉर्ट रूटीन जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है वुमेन्स के लिए। आजकल आप देख रहे हैं कि वुमेन्स को पीसीओएस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कंसीविंग रिगार्डिंग और उसके साथ में ही बहुत सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सामना करना पड़ रहा है। तो उन सभी को ओवरकम करने के लिए आज हमने डिजाइन किया है स्पेशली आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट रूटीन जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपकी पीसीओएस को नेचुरली मैनेज करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए और उसके साथ में ही सारी रिप्रोडक्टिव समस्याओं के समाधान इस शॉर्ट रूटीन में मिलेगा आपको। और आप इसे सुबह शाम 5 से 10 मिनट जब आपको समय मिले तब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रैक्टिस जो आपको करना है वो है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन कैसे होता है? दोनों पैरों को यहाँ पर इस प्रकार मिलाएंगे, दोनों टोज हील्स आपस में मिले हुए होने चाहिए और अपनी हील्स को पेरिनियम पर टच करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी आगे आप रख सकते हैं क्योंकि इनिशियली एकदम पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में धीरे से यहाँ से 2 तरीके से पकड़ा जाता है आगे से। आसन को प्रॉपर सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आसन को जब तक आप प्रॉपर नहीं सीखेंगे ना तब तक हम उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले पाते। तो क्या करना है, सबसे पहले या तो राइट हैंड से पकड़ना है, फिर उसके ऊपर लेफ्ट हैंड स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि फिंगर्स को इंटरलॉक कर लो आपस में और उसके बाद में यहाँ से पकड़ लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से नीचे से नहीं पकड़ना है, केवल सामने से पकड़ना है। और इनको ये पूरा जो आपका नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये जमीन पे ही लगा हुआ रहना चाहिए, ऊपर नहीं उठना चाहिए, है ना। इसको भी पकड़ के ऊपर खींचना नहीं है, ऐसे करके सीधा ही नीचे, बस सिंपली। फिर उसके बाद में एल्बो स्ट्रेट, रोल योर शोल्डर्स बैक, लुक स्ट्रेट। उसके बाद में स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और फिर धीरे धीरे इनको विंग्स की तरह मूव करना है अप एंड डाउन, इस प्रकार। बहुत ही अच्छा अभ्यास आपके ओवरीज में, यूट्रस में, सर्विक्स रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और सारी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड समस्याओं के लिए। ठीक है। इसको अभ्यास करना है कम से कम 30 सेकेंड टू 1 मिनट। फिर उसके बाद में अप एंड डाउन करने के बाद में नीचे ही खुद के फोर्स से ही इसको स्ट्रेट करके, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए खुद के फोर्स से इसको नीचे प्रेस करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथों की हेल्प ले सकते हैं। स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए हल्का सा फॉरवर्ड बेंड करते हुए धीरे से इसको नीचे आप इस प्रकार दबा सकते हैं। ठीक है। ये आपको होल्ड करना है 1 से 2 मिनट डेली बेसिस पर। बहुत अच्छा अभ्यास है आपके लिए। सेकेंड प्रैक्टिस, धीरे से अभ्यास करेंगे बालासन। बालासन ऐसे होता है, धीरे से आपको लेटना है सामने। लेकिन अगर आपको लगता है कि टमी थोड़ा सा ज्यादा है, आप थोड़े से हेल्दी है, तो उस कंडीशन में आप पैरों को खोल सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनका टमी ज्यादा है। अदरवाइज आप पैरों को मिला के भी कर सकते हैं और खोल देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्सेटिव हो जाता है। आराम से पैरों को खोल के दोनों हाथ सीधे और फोरहेड टच करना है सिंपली। ये स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करने के लिए और उसके साथ में ही आपको रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मेंटली रिलैक्स करता है अपने आप को और उसके साथ में ही हेड रीजन में ब्लड सर्कुलेशन करता है। ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद में तीसरी प्रैक्टिस, धीरे से अपने को लेटना है नीचे की तरफ सुपाइन पोजीशन में, पीठ के बल। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम लेट गए। अब अभ्यास करेंगे अपन सेतु बंधासन का। सेतु बंधासन कैसे होगा? धीरे से दोनों पैर आराम से यहाँ पर रखिए, दोनों हाथ आपकी हिप्स के साइड में यहाँ रख लीजिए। उसके बाद में गर्दन नीचे। अब करना क्या है इस प्रैक्टिस के अंदर समझते हैं। धीरे से आपके हिप रीजन को जितना हो सके आप उठाएंगे, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए आराम से वापस नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, कैसे होगा ये एक बार देखते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बहुत बढ़िया। इस प्रकार आपको 10 टाइम करना है। ये प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपके जो हार्मोनल ग्लैंड्स है यहाँ पर, उसको एक्टिवेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपके रिप्रोडक्टिव रीजन में। उसके बाद में 10 बार करने के बाद में इसको होल्ड करना है ऊपर। तो आप चाहे तो ऐसे होल्ड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो हाथ यहाँ पर अगर लगाना पॉसिबल है तो फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर एब्डोमेन रखना है। ठीक है, और फिर अंगूठा अंगुलियां सब साथ में पांचों इस प्रकार अपन होल्ड करेंगे 10 to 20 सेकंड अप टू 30 सेकंड, जितना आपसे हो पाए। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। जो बटरफ्लाई आपने बैठ के की थी वैसे ही करनी है लेटे लेटे पोजीशंस में।
ये काफी अच्छी प्रैक्टिस है ये भी। इसके लिए धीरे से कुछ नहीं करना, हाथों को यहाँ पर रखना है, ऊपर नीचे भी रख सकते हैं आप, लेकिन ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है, और विंग्स की तरह मूव करना है इसको। ये प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद 30 सेकंड टू 1 मिनट ये करना है। फिर उसके बाद में एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। हाथों की सहायता से थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ आप पुश कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस ऊपर। फिर लास्ट में इसको होल्ड करके रखना है 10 टाइम्स। अप एंड डाउन करने के बाद 20 to 30 सेकंड होल्ड डाउन साइड विद नॉर्मल ब्रीदिंग। किसी भी आसन के होल्डिंग के टाइम पे हमेशा नॉर्मल ब्रीदिंग फॉलो करनी है, ठीक है। इनहेल और एक्सेल आसन में आते और जाते समय होता है, या फिर एक्सरसाइज के टाइम पे होता है, होल्डिंग के टाइम पे नहीं। अब इसके बाद में वापस से इनहेल करते हुए रिलैक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में आना है अपने को शवासन में, सिंपली लेट जाना है। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। तो शवासन के बाद में हम अभ्यास करेंगे नेक्स्ट पोस्चर का, और उसका नाम है विपरीत करनी। कैसे होता है ये, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले वॉल के, जैसे वॉल है आपके पास में, उसके जस्ट पास में आपकी मैट चिपकी हुई होनी चाहिए वॉल से, और उसके बाद में उस पे वॉल के साथ में ऐसे लेट जाना है, ठीक है। आसन दूसरे तरीके से होगा, टेक्निक बता रहा हूँ जिससे बहुत इजीली आसानी से पोस्चर करेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। धीरे से वॉल के साथ में ऐसे लेटकर फिर दोनों पैर ऐसे सीधे कर देने, ठीक है। फिर उसके पश्चात हाथ से सपोर्ट लेके धीरे से आपको ऐसे 90 डिग्री की पोजिशन में आ जाना है। इस आसन का नाम है विपरीत करनी विद वॉल सपोर्ट। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली दोनों पैरों को यहाँ पर, बस कंडीशन एक ही है कि आपका जो हिप रीजन है वो जमीन से टच होना चाहिए, और उसके साथ में इधर टच होना चाहिए वॉल से, ओके। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जब आप जाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है वॉल पर आपके हिप्स को टच करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत इजीली आपके हिप्स जो है वॉल पर टच हो जाते हैं और पोस्चर एकदम करेक्ट हो जाता है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल यही आसन है, दोनों पैर यहीं पर, और उसके बाद में दोनों हाथ साइड में रख दीजिए। डीप ब्रीदिंग करनी है। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। एंड बहुत ही अच्छा पोस्चर है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को, अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है सबसे बढ़िया तरीके से। रिप्रोडक्टिव रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव रीजन में, आपके हार्ट रीजन में, लंग्स रीजन में और हेड रीजन में, पूरी अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। और उसके साथ में ही जिन लोगों को पैर लटका के बैठने होते हैं, कॉर्पोरेट वर्कर्स को, या फिर जो टीचर्स हैं जो खड़े रहते हैं बहुत घंटे तक, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे तक, उन सब के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये। चलिए अब इसके बाद में धीरे से वापस साइड से नीचे आना है, और डायरेक्ट सीटिंग पोजीशन में नहीं आना है, आपको धीरे धीरे पहले शवासन में आना है। शवासन में लेटना है, और 1 से 2 मिनट शवासन में लेटने के बाद डीप ब्रीदिंग के बाद में फिर उसके बाद में उठना है। पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। इसी प्रकार आप कोशिश किया करें कि आपके पास में अगर समय हो तो 2 से 5 मिनट आपको शवासन में बहुत आराम से रिलैक्सेशन के साथ में लेटना चाहिए। ये पूरी बॉडी को लूज करने के लिए, आपके स्ट्रेस हार्मोन को काम डाउन करने के लिए, मेंटल पीस के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, ठीक है। इसके बाद में 2 से 5 मिनट शवासन में रिलैक्स करने के बाद धीरे से आराम से राइट साइड में करवट लेके इस प्रकार हाथों का सपोर्ट लेते हुए फिर अपनी जगह पर बैठ जाना है, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं प्राणायाम, और प्राणायाम में हम 2 प्राणायाम करने वाले हैं। सबसे पहला प्राणायाम जो है उसका नाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के कुछ नाम और भी है, जैसे कि उसको सामान्य भाषा में आमतौर पर नाड़ी अनुलोम विलोम के नाम से, या फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के नाम से, बैलेंसिंग प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब कैसे करना है इसको जानते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे विदाउट मुद्रा भी करते हैं, बहुत सारी मुद्राओं के साथ करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी मुद्रा जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, योग शास्त्रों में, वो यूज की जाती है नासिका मुद्रा। नासिका मुद्रा कैसे बनती है देखते हैं। आपका जो थंब है, थंब के पास वाली दोनों उंगलियां, आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इन दोनों को बेंड करके थंब के रूट में टच करनी है, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेगी। पीछे वाली उंगली ज्यादा पीछे जा रही है, उसको थोड़ा सा आगे कर लो, और लेफ्ट के आपकी जो रिंग फिंगर है उसके साथ में मिला लीजिए। यह है नासिका मुद्रा। ध्यान रहे कि इसमें आपका अंगूठा फ्री रहे, ठीक है।
अब इसके बाद में दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा के लिए टिप ऑफ द इंडेक्स एंड थंब को, इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में टच करके यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में नाड़ी शुद्धि के लिए क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल को पहले बंद करना है राइट थंब से, फिर उसके बाद में लेफ्ट से पहले एक्सहेल कर लेना है पूरा, फिर उसके बाद में इनहेल करना है, लेफ्ट से इनहेल करने के बाद में अपनी या तो आपकी जो सबसे छोटी वाली अंगुली है उससे, या फिर रिंग फिंगर से कनिष्ठिका या अनामिका, या फिर अगर आप इंग्लिश में बात करें तो आपकी जो लिटिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, उन दोनों में से किसी की भी हेल्प से या दोनों की हेल्प से धीरे से इसको बंद करना है और इसको खोल देना है। फिर राइट से एक्सहेल करना है, राइट से कंप्लीट एक्सहेलेशन के बाद में पुनः राइट से इनहेल करना है और फिर उसके बाद में राइट से इनहेल करने के बाद में राइट को बंद कर देना है अंगूठे से और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। इस प्रकार ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। एक साइकिल का मतलब लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, वापस राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया, फिर वापस कंटिन्यू यही चलेगा, जिससे एक्सहेल किया उसी से इनहेल और उससे इनहेल एक्सहेल ना करके दूसरे से एक्सहेल करना, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्राणायाम होता है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है आपके लिए, स्पेशली आपके पीसीओएस को, आपके स्ट्रेस को, सबको मैनेज करने के लिए, आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए, आपकी बॉडी में प्राणा के सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, उसके साथ में हार्मोनल बैलेंस के लिए, आपके कोई भी अगर डिसीज हो, हर डिसीज के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम, क्योंकि पर्टिकुलरली हर एक बॉडी पार्ट के अंदर प्राण एनर्जी को बैलेंस करता है, इंक्रीज करता है, और जब प्राण एनर्जी इंक्रीज होती है तो डिसीज ऑटोमेटिक खत्म होने लगती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्राणायाम। अब इसके बाद में अभ्यास करेंगे भ्रामरी का। भ्रामरी दूसरे नंबर का प्राणायाम। भ्रामरी कैसे करते हैं आइए जानते हैं। धीरे से दोनों हाथ, जो कान का छोटा वाला हिस्सा है, ये वाला बीच वाला, इसको अंगूठे के हेल्प से बंद करना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में धीरे से आपकी जो सबसे छोटी वाली अंगुली लिटिल फिंगर, उसको होठ के नीचे रखना है। आपकी जो रिंग फिंगर है उसको नाक के नीचे, आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको आंख के नीचे, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको आंख के ऊपर। सिंपली, बहुत सिंपल मुद्रा, नाम है सन्मुखी मुद्रा। यह मुद्रा बनानी है, ठीक है। बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है इसको, और बहुत आराम आराम से अंगुलियों को रखना है। अंगुलियों को ऐसे भी नहीं करना और ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। सिंपली ऐसे रखना है सीधा। अब इसके बाद में ध्यान दीजिए, ये हुई बाहरी मुद्रा। अब अंदर से क्या होगा भ्रामरी प्राणायाम में, गर्दन को थोड़ा सा करेंगे नीचे, ठीक है। ये जैसे नॉर्मल होती है, इससे थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त। और उसके बाद में आपकी जो टंग है, जैसे ये टंग का सरफेस है और ये टंग है, ये टंग का नीचे वाला पार्ट है, तो टंग को धीरे से ऊपर उठाना है और पीछे की साइड ऊपर सॉफ्ट लाइट पे टच करना है, ठीक है। अब प्रॉपर मैं आपको करके दिखाता हूं। उसके बाद में करना है हमिंग साउंड। पहले इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करते हुए आप हमिंग साउंड करेंगे, ठीक है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। ये होती है भ्रामरी। और भ्रामरी के बाद में थोड़ी देर आंखें बंद करके भ्रामरी से जो भी वाइब्रेशंस होते हैं आपकी बॉडी में, उनको आपको फील करना है। मेंटली पूरी बॉडी को, माइंड को, ब्रेन को, सबको रिलैक्स करने के लिए, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और उसके साथ में ही बॉडी की हीलिंग के लिए, हर एक पार्ट की हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। तो इस प्रकार केवल 2 प्राणायाम और 4 से 5 प्रैक्टिसेस की हेल्प से आप ओवरकम कर सकते हैं आपके सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत को। बहुत ही अच्छी शॉर्ट रूटीन है आपकी ये, अगर आप इसको फॉलो करते हैं सुबह और शाम या जब भी आपको समय मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जिसके साथ में आप शेयर करना चाहें शेयर कीजिएगा। उसके साथ में ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। राधे राधे।